Good morning, everyone. Today we are starting a series of polynomials and four parts we have. Polynomials हम लोग four parts में cover करेंगे. जैसे आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जाता है, टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से polynomials का ये सीरीज आपके लिए है. So it's my request and please subscribe it and like it. Here the first part of polynomial. First the definition. An expression of the form a0 plus a1x plus a2x square plus up to an xn, where an is not equal to 0 is called a polynomial in x of degree n. यानी कि ये जो ऊपर में एग्जांपल्स दिया हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल इक्वेशन है, जिसमें a0 एक कांस्टेंट टर्म के रूप में है और उसके बाद सभी टर्म्स में x एज अ वेरिएबल लगा हुआ है. क्यों वेरिएबल है? बिकॉज वी आर राइटिंग पॉलिनोमियल्स इन x. और डिग्री n x का जो एक्सपोनेंट n है यहाँ पर, ये उसका डिग्री डिसाइड करेगा कि पॉलिनोमियल्स का डिग्री होगा क्या है. डिग्री मीन्स इन अ पॉलिनोमियल द maximum or greatest exponent of n is the degree of polynomial. याद रहे an यानी कि जो ये टर्म हमारा है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए. an जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो हमारा डिग्री ही नहीं बन पाएगा. सो an is not equal to 0. एग्जांपल लेते हैं. 3x plus 5 or 4x minus 7 are the two examples of polynomial in x of degree 1. डिग्री 1 वाले को हम लोग लिनियर पॉलिनोमियल कहते हैं. डिग्री 1 क्यों है? बिकॉज x का एक्सपोनेंट 1 है. फॉर एग्जांपल है 3x square plus 2x minus 5 is a polynomial in x of degree 2. Degree 2 because maximum power of x is 2 here, x square. And polynomial in degree 2 is called quadratic polynomial. क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 है यहाँ. बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4, जिसमें सबसे ज्यादा x का एक्सपोनेंट जो होगा, दैट एक्सपोनेंट n इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. एक और एग्जांपल लेते हैं. पहले वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट. क्वेश्चन ये आता है कि भाई पॉलिनोमियल का जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन कुछ तो होगा, तो क्या होगा? इफ px is a polynomial, if px is a polynomial in x and alpha is any real number, then the value obtained by putting x equal to alpha. यानी जो हमारा px दिया हुआ रहेगा उसमें x के जगह पर अल्फा रखने से जो भी वैल्यू निकलेगा, that value is called the solution or the value of polynomial. Value of polynomial px at x equal to alpha, and it is denoted by p alpha. It means px का वैल्यू अगर p अल्फा का वैल्यू मैं निकाल दूं तो वो इसका वैल्यू या सॉल्यूशन होगा. Find the value of 3x square plus 2x minus 1 if x is equal to 1 and x is equal to minus 3. दो क्वेश्चन है यहाँ पर. जब x का वैल्यू 1 है तो px का वैल्यू क्या होगा? जो हमारा मेन इक्वेशन है px. तो px is given here 3x square plus 2x minus 1. अब अल्फा p अल्फा हम लोगों को निकालना है. ये p अल्फा एंड अल्फा इज 1 गिवन. x का वैल्यू 1 रखना है. p अल्फा हम लोगों को निकालना है. इट मींस p1 वैल्यू ही 1 दिया हुआ है. So in the place of x we are putting here the value is 1.
तो 3 into 1 square plus 2 into 1 minus 1, and its value is coming 4. When we put the value of x is minus 3, it means p alpha, p minus 3, minus 3, 3 into minus 3 square plus 2 into minus 3, minus 1. 3 square is 9, 3 is 27, 2 3 is 6, minus 6, and minus 1 is 10. ये कहेंगे कि यहाँ पर जब x का वैल्यू 1 होता है तो ये पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 4 है, और जब x का वैल्यू माइनस 3 है तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 20। आगे एक देखेंगे और एक होगा, a real number alpha is called a zero of the polynomial if px if p alpha is 0। अभी हम लोगों ने क्या किया था, वैल्यू निकाला था, पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाला था। अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालें और वो वैल्यू हमारा 0 हो जाए, then we say the solution is called zero of the polynomial, यानी अल्फा का वो वैल्यू, इस अल्फा का वो वैल्यू तो पूरे इक्वेशन के वैल्यू को 0 बना देगा या 0 कर दे, दैट वैल्यू इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी एक सॉल्यूशन ही है उसका। show that -3 3 and -1 are the zeros of x square minus 2x minus 3। अब यहाँ px क्या है, तो px हमारा इक्वेशन px x square minus 2x minus 3। First value is 3 given, so we find the value p3. p3 is 3 square minus 2 into 3 minus 3, यानी x के जगह पर मैंने 3 वैल्यू पुट कर दिया है, the value is coming 0। it means 3 is one of the 0 of the polynomial। एक और वैल्यू दिया हुआ है -1, p minus 1। when we put the value of -1 here, the value is coming 0। इसका मतलब कि 3 and -1 इस पॉलिनोमियल के 0 थे, यानी ये दोनों वैल्यू जब मैं इस पॉलिनोमियल में रखता हूँ 1 by 1 तो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन 0 हो रहा है। Hence 3 and -1 are the zeros of polynomial x square minus 2x minus 3। यानी जब भी आपसे 0 पूछा जाएगा किसी सॉल्यूशन, 0 सॉल्यूशन और 0 टर्म बिल्कुल एक जैसा और है भी वही। सॉल्यूशन में जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो उसका वैल्यू या तो 0 होता है या पॉजिटिव में कुछ आगे आएगा या नेगेटिव आ सकता है। बट अगर 0 है वो वैल्यू जो भी हमें दिया हुआ है, वैल्यू अगर 0 है तो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन उस वैल्यू को बैठाने से हमेशा ही 0 होना चाहिए। इट मींस अल्फा is the solution of equation which makes the whole equation 0। एक और क्वेश्चन है, relationship between zeros or roots and coefficient of quadratic polynomial। लोगों को अभी रूट्स तो निकाल रहे हैं, 0 निकाल रहे हैं, तो जो 0 आएगा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जाएंगे डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर ऑफ डिग्री 2, तो इनके 2 सॉल्यूशंस होते हैं। तो इन दोनों सॉल्यूशन में और इक्वेशन के कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है? Let alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial px equal to ax square plus bx plus c, where a is 0, a should not equal to 0, sorry, then x minus alpha and x minus beta are the factor of polynomial। जब दोनों रूट्स उसका है, सॉल्यूशन है, अल्फा 1 वैल्यू है और बीटा अदर वैल्यू है, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उस इक्वेशन का 2 फैक्टर्स। इसका मतलब कि दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें इक्वेशन आ जाना चाहिए। Hence ax square plus bx plus c is equal to x minus alpha into x minus beta,
और उसके साथ एक कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट टर्म को रखना होगा, दैट इज के। के कोई कांस्टेंट वैल्यू है बट ये जीरो नहीं है। के कोई कांस्टेंट होगा बट जीरो नहीं होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो जाए। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस अल्फा x माइनस बीटा, मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, के इज द मल्टीप्लाइड आउटसाइड, को मल्टीप्लाई कर लिया, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम लोग अपना इक्वेशन देखें, ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, यहाँ है के एक्स स्क्वायर, के इज इक्वल टू ए, इसके बाद बी एक्स यानी कि माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, बी का वैल्यू है क्योंकि x पहले से है और b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c कांस्टेंट टर्म इज k अल्फा इंटू बीटा। तो k इज इक्वल टू a माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इज b, एंड k इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c। तो अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालें, अल्फा प्लस बीटा b बाई माइनस के, बट के तो ए के बराबर है तो ये के हो गया, ए उसकी जगह पर आ गया, तो माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई के, और के है ए का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का ये दो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हम लोग आगे यूज करेंगे जब क्वेश्चंस बनाएंगे उस समय। ओके, थैंक यू। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आगे और वीडियो आएगी आपके लिए, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड 4 पार्ट्स में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।